हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। अब हम फिर से आ गए हैं एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज सेट 4.4 लेके। चलो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इज इक्वल्स टू डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश। तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई इज पावर 2 है तो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मिडल इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिट करके, मिडल टर्म स्प्लिट करके, मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो सबसे पहले करते क्या है, जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। एस स्क्वायर के आगे क्या है? 1, 1 इंटू 24, 24। अभी 24 आ गया तो इस 24 को स्प्लिट करेंगे। पहले 24 के फैक्टर बनाएंगे, 24 के फैक्टर बनाएंगे। 2 12 जा 2, 6 जा 2, तो 3, 2 3 जा 3, 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो मिडिल टर्म है वो क्या है हमारी? 11। मिडिल टर्म है वो क्या है हमारी? 11। अब 11 को ऐसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? 24। मल्टीप्लाई करने पे 24। चलो देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 11। अब इसको अरेंज करते हैं। फैक्टर क्या बन गए? 8 और 3, 8 प्लस 3 11 होगा। साइन किसका है? माइनस का। साइन किसका है? माइनस का। तो क्या करेंगे? इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और साइन किसका आता है? 11 का। माइनस 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 11। साइन किसका आएगा? माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस 8 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा? 24। साइन किसका होगा? प्लस का। माइनस इंटू जब माइनस होता है तो साइन किसका आता है? प्लस का। साइन किसका आता है? प्लस का। चलो करते हैं इसको। एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24 प्लस 24। माइनस 8s माइनस 3s क्या हो जाएगा? माइनस 11s। चलो अब इनके पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा वो लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन लेंगे। ये एस स्क्वायर माइनस 8s में से कॉमन क्या आ रहा है? एस। एस कॉमन लिया। एस स्क्वायर में से एस कॉमन ले तो क्या बचा? एस। माइनस 8s में से एस कॉमन ले तो क्या बचा? 8। तो माइनस इसमें से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। माइनस 3s में से माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? एस। प्लस 24 में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 8। माइनस 8, 8 3 का क्या होगा? 24। अब यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस का कैसा है? हमने कॉमन किया लिया था माइनस 3, कॉमन किया लिया था माइनस 3। माइनस 3 इंटू माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। और माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन किसका आता है? प्लस का। साइन किसका आता है? प्लस का। अब इधर देखो, यहाँ एस माइनस 8 आ गया, यहाँ एस माइनस 8 आ गया। तो इस एस माइनस 8 को कॉमन ले लो। एस माइनस 8 कॉमन लिया, यहाँ से एस माइनस 8 कॉमन लिया तो क्या बचा? एस। यहाँ से एस माइनस 8 कॉमन लिया तो क्या बचा? माइनस 3। तो हमारे क्या बन गए? दो फैक्टर। दो फैक्टर। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? एस माइनस 8 और एस माइनस 3। एस माइनस 8 और एस माइनस 3। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? डैश ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सेम प्रोसेस। बाय RHS, बाय RHS। ये क्या हमारी राइट हैंड साइड, ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 21, 21।
बीच में क्या है माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 21। चलो इसके फैक्टर बनाते हैं 21 के। 3 7 बस इसके दो ही फैक्टर बनेंगे 3 और 7, 3 और 7। अब यहाँ क्या है माइनस फोर एक्स है तो इसको कैसे लिखेंगे 7 - 3, 7 - 3 क्या होगा 4। 7 - 3 करा है तो साइन किसका आ रहा है प्लस का, क्यों क्योंकि 7 बड़ा है, ये क्या है पॉजिटिव नंबर है तो साइन किसका आएगा प्लस का। तो अब इसको अलग तरीके से लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम 3 - 7, 3 - 7, 3 - 7 क्या होगा -4, साइन किसका आएगा -4 का ही आएगा। क्यों क्योंकि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन किस पे बड़े नंबर पे है, नेगेटिव साइन किस पे है बड़े नंबर पे, बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो साइन किसका आएगा माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 × -7 क्या होगा -21। चलो अब करते हैं 3x² -7x प्लस 3x, -7x प्लस 3x -4x होगा -7। अब इन दोनों के पेयर बनाते हैं, इसके और इसके दो पेयर बना लिए। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, 3x² में से x कॉमन आया तो क्या बचा 3x, माइनस -7x में से x कॉमन लिया तो क्या बचा -7 प्लस 3x - 7, कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 ही कॉमन आएगा, इसको 1 की जगह कुछ नहीं लिखते एज इट इज छोड़ देते हैं 3x - 7 या 1 लिख दो, लिखना है तो आपको। अब यहाँ कॉमन क्या आया 3x - 7, 3x - 7 इसको कॉमन ले लेते 3x - 7, 3x - 7, इधर से 3x - 7 कॉमन लिया, इधर से 3x - 7 कॉमन लिया तो क्या बचा x बचा, और इधर से 3x - कॉमन लिया तो क्या बचा 1 बचा। फिल इन द ब्लैंक्स क्या था हमारा, एक x+1 था, x+1 आ गया हमारा, उसके साथ क्या है 3x - 1, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा हमारा 3x - 7, 3x - 7, तो ये हमारा आंसर था। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 10x² -11x -6 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2x माइनस, फिर ये डैश दे दिया, फिर ब्रैकेट माइनस, ये डैश आ गया, फिर डैश प्लस 2। तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है, 2x माइनस डैश ये वाला निकालना है, ब्रैकेट में डैश प्लस 2 ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है। चलो करते हैं सॉल्व। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा के आया हमारा -60, 10 इंटू -x क्या होगा -60 होगा, 10 इंटू -6 क्या होगा -60, 10 इंटू -6 क्या होगा -60। तो अभी नेगेटिव नंबर छोड़ देते हैं, 60 का हम क्या निकालेंगे फैक्टर, 60 का हम क्या निकालेंगे फैक्टर, क्या होगा 2 30 2 15। चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, 15 2 2 क्या होगा 4, 15 - 4 क्या होगा 11, 15 - 4 क्या होगा 11, 15 - 4 क्या होगा 11। पर अभी हमें चाहिए क्या -11x चाहिए, -11x चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -60। इस -11x को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए -11x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -60। तो ये जो फैक्टर बनाए इनको कैसे अरेंज करके लिखेंगे, हम लिखेंगे -15 प्लस 4। अब माइनस किस पे है 15 पे, 15 बड़ा है तो साइन किसका आएगा -11, साइन किसका आएगा माइनस का -11। अब मल्टीप्लाई करेंगे -15 प्लस 4, -15 प्लस 4 क्या हो जाएगा -15 इंटू 4, -15 इंटू 4 क्या करेंगे -60, -60। तो अब इसको स्प्लिट करते हैं, 10x² -15x प्लस 4x -6 प्लस 4x -6। अब ये दो पेयर बन गए, ये दो पेयर बन गए, इनमें से कॉमन देखते क्या आएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा 10x² और 15x में से -5x कॉमन लेके देखते हैं, इसमें से -5x कॉमन ले क्या बचा 2x, 5x इंटू 2x क्या होगा
एन एक्स स्क्वायर होगा, माइनस इसमें से 5x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3, 5x इंटू 3 क्या होगा 15x, 5x इंटू माइनस 3 क्या होगा माइनस 15x, प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा 4x माइनस 2x में से 2 कॉमन लेते हैं, 2x में से 2 कॉमन लिया, 4x में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x, माइनस 6 में से 2 कॉमन लिया क्या बचा 3। अब ये दोनों सेम हो गए, 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री कॉमन आया, 2x माइनस थ्री यहाँ से कॉमन लिया क्या बचा 5x, 2x माइनस थ्री यहाँ से कॉमन लिया क्या बचा 2। तो ये क्या बन गया हमारे फैक्टर। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्या था हमारा 2x माइनस डैश, यहाँ क्या आया हमारा 2x माइनस थ्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 3। अगला फिल इन द ब्लैंक्स क्या था डैश प्लस 2, यहाँ क्या हमारा 5x प्लस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x, 5x। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू डैश इंटू डैश, ब्रैकेट में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। चलो वैसे ही सॉल्व करते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो क्या आएगा 12 ही आएगा। मिडिल टर्म क्या है 7, मिडिल टर्म क्या है 7, तो प्लस माइनस करने पे देखते हैं, पहले इसके फैक्टर बनाते हैं, उनको प्लस माइनस करते हैं तो क्या आना चाहिए 7, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, फैक्टर क्या बन गए 2 2 3, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 क्या होगा 7, 4 प्लस 3, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है तो साइन एज इट इज रहेंगे, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। चलो इसको स्प्लिट करते हैं, 6x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, 6x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, दो पेयर बन गए, ये 6x है ये 4x है, तो इसमें से 2x कॉमन ले, 2x कॉमन लेते हैं इसमें से तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर है, इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x, 2x इंटू 3x क्या होगा 6x स्क्वायर, प्लस इसमें से 2x कॉमन लिया तो क्या बचा 2 बचा, 2x कॉमन लिया तो क्या बचा 2 बचा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा 3x प्लस 2, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आएगा तो 1 लिख दो यहाँ पे, 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 है, ये भी 3x प्लस 2 है, तो 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा 2x, और 3x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा प्लस 1। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1, ये क्या हो गया हमारे फैक्टर, ये क्या हो गया हमारे फैक्टर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइडेंटिटी यूज करना है, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करना है। हर क्वेश्चन हर पार्ट में इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है कोई ना कोई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। तो पहला क्या है 41 स्क्वायर, पहला क्या है 41 स्क्वायर, 41 का स्क्वायर है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 1, 40 प्लस 1, 41 को लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का स्क्वायर, 40 प्लस 1 का स्क्वायर। तभी इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसके अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों आइडेंटिटी जरूर लिखना, लिखते लिखते आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी अपने आप ही, आपको आइडेंटिटी रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या हो गया 40, b क्या हो गया 1। चलो करते हैं सॉल्व इसको, 40 का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है 40, यहाँ पहले ये कर लेते हैं प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे 1, b की जगह क्या लिखेंगे
1, 40 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 स्क्वायर करो। 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 प्लस 2 इंटू 40 80, 80 इंटू 1 80 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1600 प्लस 80 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1681। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 स्क्वायर, 27 स्क्वायर, 27 का स्क्वायर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 27 को स्प्लिट करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 - 3, 30 - 3, 30 - 3 का होल स्क्वायर। 30 - 3 क्या होगा 27, 30 - 3 क्या होगा 27। ये क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये a हो गया, ये b हो गया, तो 30 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है, ए कितना है हमारे पास 30, बी अभी बताते हैं क्या है, प्लस बी कितना है 3, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3। 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 30 180, 180 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 900 माइनस 180 प्लस 7 क्या आ जाएगा 729। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। 900, 900 प्लस 9 कितना हो जाएगा 909, 909 माइनस 180, 9 में से 0 गया 9, यहाँ से 1 लिया ये क्या होगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 1 इधर दे दिया तो क्या बचा था 8 बचा था, 8 में से 1 गया कितना बचा 7, 729। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 23 इंटू 7, 23 इंटू 7 इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 23 इंटू 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 17, 20 माइनस 3 17। क्लास 8 में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी क्या हो रहा है 20 प्लस 3 20 माइनस यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ए क्या है हमारा 20 और बी क्या है हमारा 3, बी क्या है हमारा 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 और 3 का स्क्वायर 9। अब 400 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 391, 391। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं क्या है 135 स्क्वायर, 135 स्क्वायर। तो इसको कैसे स्प्लिट करें 100 प्लस 35 होल स्क्वायर, 100 प्लस 35 होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए 100 हो गया, बी 35 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 100 बी प्लस बी कितना 35, 35 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 35। अब 100 का स्क्वायर क्या हो गया
1 का स्क्वायर 1, डबल जीरो का स्क्वायर उसकी जगह 4 जीरो लगा दो, प्लस 2 इंटू 35 70, 70 इंटू 100 75 100, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, चलो कर लेते हैं। 10,000 7500 1225 5271 18725 18725। ये क्या आएगा 7000, ये क्या आएगा 7000, तो 18225 18225, आंसर क्या आ गया 18225 18225। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 97 स्क्वायर, 97 स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो करते हैं, ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 100, बी कितना है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर वही 10,000 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 100 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10,000 प्लस 9, 10,009 माइनस 600 क्या आ जाएगा 9409, 9409। चलो करके देख लेते हैं इसको भी। 10,009 माइनस 600 9, ये क्या आ जाएगा 0 0 0, इधर 1 कैरी लिया 10, 10 में से इधर 1 कैरी लिया, इधर 9 बचा, इधर 10 आ गया, 10 में 6 गया 4, इधर 9 बचा तो 9409, 9409। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 इंटू 29, 18 इंटू 29। तो इसको कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी और a इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसको कैसे लिखते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी को ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी सी। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। इसको इस आइडेंटिटी के रूप वो इस आइडेंटिटी जैसा बनाना है। कैसे करें इसको, 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, 20 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 20 प्लस 9, 20 प्लस 9, 20 माइनस 2 18, 20 प्लस 9 29। तो ये क्या हो गया, दोनों में सेम हो गया 20 और 20। ये क्या होगा बी और ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया ये बी और ये सी, ये बी हो गया ये सी हो गया। चलो करते हैं सॉल्व इसको। ए प्लस सी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। तो ये 20 का स्क्वायर प्लस ए है फिर 20 आ जाएगा, बी प्लस सी है, बी कितना है, बी कितना है हमारे पास -2, बी कितना है -2 प्लस सी कितना है 9, 9 प्लस बी सी प्लस बी कितना है -2 और सी कितना है हमारे पास 9, 9। चलो सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले प्लस करते हैं, -2 प्लस 9 कितना हो गया 7, -2 प्लस 9 7, 7 इंटू 20 140, -2 इंटू 9 कितना हो गया -18। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हो साइन किसका आता है माइनस का, जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है माइनस का, साइन किसका आता है माइनस का। तो 400 प्लस 140 माइनस 18 क्या आएगा आंसर 522, 522। 400 प्लस 140 640
640 में से 18 माइनस करा तो क्या आएगा 522। ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 34 इंटू 43, 34 इंटू 43। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें भी वही सेम आइडेंटिटी लगेगी क्या, ए प्लस बी ए प्लस सी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस बी सी। 34 को हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 6 लिख सकते हैं 34 को। ऐसे ही 43 को क्या लिख सकते हैं हम 40 + 3। ए क्या हो गया हमारे पास 40, ए क्या हो गया हमारे पास 40, बी क्या हो गया -6 और सी क्या हो गया 3, बी क्या हो गया -6 और सी क्या हो गया 3। चलो सॉल्व करते हैं। क्या आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी सी। पहले ए स्क्वायर क्या, ए क्या हमारा 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस ए 40 ब्रैकेट आ गया बी प्लस सी, बी कितना है -6 प्लस सी कितना है, सी कितना है 3, 3 तो ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या है बी सी प्लस बी सी, बी कितना है -6 सी कितना है 3, 3 करो सॉल्व। 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर तो आगे डबल 0 लगा दी प्लस 6 -6 + 3 -6 + 3 -3 इंटू 40 -120 -120 -6 इंटू -3 -18 माइनस इंटू माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हो साइन किसका आता है माइनस का, तो यहाँ क्या है -18। अब ये -6 + 3 करा था, -6 + 3 करा था तो -3 आया। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन 6 पे है और 6 क्या है बड़ा नंबर है, इसलिए साइन किसका है नेगेटिव। फिर -3 को +40 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा -120। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1600 -120 -18, -120 -18 कितना हो जाएगा -138, -138 -138 को 1600 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा 1462। ये क्या हो गया हमारा आंसर 1600 -138। 1 कैरी लिया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 आ गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ क्या बचा था हमारे पास 5, 5 में से 1 गया 4, 1 दैट इज 1462। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 + 5, 200 + 5 होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसमें a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। चलो करते हैं सॉल्व इसको। a और b है तो ये क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए क्या है 200, बी क्या है 5 प्लस 5 स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और डबल 0 का स्क्वायर 4 0 लगा दो और 4 40,000 प्लस 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 200 2000, 2000 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इनको प्लस करेंगे 40,000 प्लस 2000 प्लस 25 क्या आएगा 42025, 42,025। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। हमारा फैक्टर द फॉलोइंग, फैक्टर द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है 9a² + b² + 4c² - 6ab + 12ac - 4bc। तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। चलो देखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 9a² को
नाइन किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये क्या बी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो अभी, बी स्क्वायर प्लस ये क्या 4c स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2c होल स्क्वायर प्लस, अब एक चीज़ देखो, ये है -6ab प्लस 12ac, ये -4bc, -4bc, यहाँ माइनस की टर्म आ रही है, यहाँ माइनस की टर्म आ रही है, -6ab -4bc, इसमें कॉमन टर्म कौन सी है, इसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल b है, कॉमन वेरिएबल b है, तो इसका मतलब क्या है, b क्या है हमारा नेगेटिव नंबर, b क्या है हमारा नेगेटिव, b क्या है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ का साइन लगाएंगे माइनस का, यहाँ का साइन लगाएंगे माइनस का, प्लस ब्रैकेट में -b², इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस का, तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। चलो ये सॉल्व करते हैं, 2ab, 2a कितना है 3a और b कितना है माइनस माइनस b, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 और a इंटू माइनस b -ab, तो 6 -6ab -6ab प्लस 2 क्या आएगा bc, क्या आएगा bc प्लस 2b कितना है -b और c कितना है, c कितना है हमारे पास 2c, 2c मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -bc -4bc, अगला क्या है हमारे पास 12ac यानी 2ca माइनस 2c कितना है हमारे पास 2c और a कितना है हमारे पास 3a प्लस प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12ac, करो सॉल्व इसको, आइडेंटिटी बन गई हमारी, ये क्या होगा ए स्क्वायर, ये क्या होगा बी स्क्वायर, ये क्या होगा सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया इसके हमारे फैक्टर, ये क्या आ गया इसके हमारे फैक्टर। सबसे पहले ना बच्चों ये चीज़ बतानी भूल गया, इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, जैसे -6ab, ये तो सीक्वेंस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है आगे पीछे है, -6ab, ए बी के बाद क्या आता है बी सी, आइडेंटिटी में देखो ए बी के बाद क्या आता है बी सी, तो इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, 9a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c² -6ab -4bc प्लस 12ac, इसको ऐसे रीअरेंज करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 16s² प्लस 25t² प्लस 40st, 16s² प्लस 25t² प्लस 40st, चलो इसको पहले रीअरेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16s² माइनस 40st प्लस 25t², 25t², अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4s का होल स्क्वायर, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 5t होल स्क्वायर, 5t होल स्क्वायर, अब ये नेगेटिव साइन है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है हमारी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको कंपेयर किससे करेंगे एक्सपेंशन को, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास और बी स्क्वायर आ गया माइनस 2a कितना है 4s और बी कितना है 5t, 5t, 5 4 द 20, 20 इंटू 2 40, तो क्या आता -40st आता, तो ये हो गया सॉल्व हमारा, क्या लिखेंगे 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट है हमारा r² माइनस r माइनस 40
टू माइनस 42। तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है तो क्या होगा, और यहाँ -42 क्या आएगा -42। तो पहले 42 को स्प्लिट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं 42 के, क्या आएगा 42 के फैक्टर क्या आएंगे, 7 6 42, 7 6 42। दो फैक्टर में हो गया, 7 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 7 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसको अरेंज कैसे करें, r² माइनस माइनस 7r प्लस 6r। -7r क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे -r था, -7 क्या है बड़ा है। -7 + 6 करेंगे तो क्या आएगा माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, इसीलिए -7r पहले लिखा और +6r बाद में, इसलिए नेगेटिव साइन 7 की तरफ लाया, इसलिए नेगेटिव साइन 7 की तरफ लगाया। अब -7 × 6 करेंगे तो क्या आएगा -42 ही आएगा, -42। चलो अब इन दोनों के पेयर बनाते हैं। इस r² में से 7r कॉमन, 7r में से क्या कॉमन आएगा, r कॉमन आया, r² में से r कॉमन लिया r, 7r में से क्या कॉमन लिया r, तो क्या बचेगा 7 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले, 6 कॉमन लेते हैं, 6r में से 6 कॉमन लिया r बचा, 42 में से 6 कॉमन लिया तो 7, 6 7 का 42 होता है, तो r - 7, अभी r - 7 है तो r - 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से r - 7 कॉमन लिया तो क्या बचा r बचा, यहाँ से r - 7 कॉमन लिया तो क्या बचा 6 + 6, r - 7 ब्रैकेट में r + 6। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 49g² + 14gh + h², 49g² + 14gh + h²। इसको हम इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, 49g² + 14gh + h²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7g होल स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, प्लस 2, ये कितना है 7g, b कितना है हमारे पास ओनली h, h प्लस h ब्रैकेट में स्क्वायर, तो ये a² + 2ab + b²। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7g + h होल स्क्वायर, 7g + h होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया इसके फैक्टर, ये आ गया हमारा इसका आंसर, ये आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 64u² + 121v² + 4w² -176uv -32uw + 44vw। तो ये क्या है u² v² यानी u पहले है फिर v है फिर w है, तो इसको पहले इसी तरीके से अरेंज करेंगे। 64u² + 121v² + 4w² -176uv -30 + 44vw -32 -32uw। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी कंपेयर हो रही है इससे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसको 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8u² प्लस 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 11b होल स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2w होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ uv है और यहाँ uw है, तो दोनों में वेरिएबल कौन सा कॉमन है, u कॉमन है, तो इसका मतलब u वाली जो टर्म है वो क्या थी नेगेटिव, ये क्या आएगा -8, ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 2, ये कितना है, ये कितना है 8u और b कितना है बस 11
बी कितना है हमारे पास 11 बी प्लस 2 44 बी डब्ल्यू है 44 बी कितना है हमारे पास 11 बी और डब्ल्यू कितना है हमारे पास 2 डब्ल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 11 88 88 इंटू 2 176 ही आएगा। यहाँ पे साइन लगाओ माइनस का। ऐसे इसको करेंगे 2 इंटू 11 22 20 इंटू 2 22 इंटू 2 44 वी डब्ल्यू आएगा। 2 इंटू यू कितना -8 यू डब्ल्यू कितना 2 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू 2 इंटू 8 16 इंटू 32 बन गई आइडेंटिटी। ऐसे लिखेंगे इसको -8u प्लस 11v प्लस 12 2w होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गई इसकी हमारी फैक्टर। ये क्या बन गया इसके हमारे फैक्टर। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज एक्सरसाइज 4.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सेट 4.5 करेंगे। जब तक के लिए इस एक्सरसाइज की तैयारी करते रहें, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी नॉलेज ले सके थोड़ी सी। जितना हो सके इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।